बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस पर खरे कुछ ही लोग हो पाते हैं। इस तरीके से हम आपके सामने स्पेशलिस्ट लेके आते हैं, हेल्थ से जुड़ी टिप्स आपको बताते हैं। इसी तरीके से आज हमारे साथ योग गुरु जुड़ी हैं अनुराधा वर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। ये आज हमें हेल्थ से जुड़ी टिप्स देंगी। मैम, सबसे पहले तो आपको पता है आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन कहीं कुछ देश में ऐसा है आज भी महिलाओं को नीचे समझा जाता है पुरुषों से। जब आपने अपनी स्ट्रगल लाइफ शुरू की मैम, योगा सिखाना शुरू किया, कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे अब नहीं करना चाहिए या मुझे पीछे हट जाना चाहिए इस चीज से? क्या स्ट्रगल महसूस किया? बहुत स्ट्रगल रहा इस यात्रा में, मेरी जिंदगी में, लेकिन कभी अपने आप को बिल्कुल छोड़ा नहीं कि नहीं करना है या छोड़ देना है। अपने आप को फिर से उठाया कि नहीं, मुझे करना है। एक चींटी और हाथी की हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि चींटी और हाथी की जो चाल है, वो कहते हैं चींटी की चाल से काम कर रहे हो, लेकिन वो चींटी भी अपना घर, अपना दाना लेने के लिए कोसों दूर चलती है, दाना लेकर वापस अपने घर आती है जी। वही प्रोत्साहन मैंने अपने अंदर रखा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलकर ही हम एक इमारत, एक मंजिल तक पहुंचते हैं जी। किसी भी मकान के लिए नींव रखी जाती है, तभी तो पूरी इमारतें बनती हैं। ठीक उसी तरह मैंने अपने जीवन में भी वही नींव, वही इमारतें बार बार एक के बाद एक, चाहे कितनी ही मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन निराश नहीं हुई। बिल्कुल थक कर बैठी नहीं कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि हम अपने जीवन में एक संकल्प हर इंसान लेता है कि उसे कुछ बनना है। शुरुआत थोड़े से ही होती है, एकदम से कोई ऊंचाइयों तक नहीं जाता है जी। बस उसमें सिर्फ आपका खुद का एक मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है, आपका आत्मिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अंतरात्मा से कितने जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही चीज़ मुझे आगे लेती गई और आज भी लेती जा रही है जी। मैम ने बहुत अच्छा अपनी स्ट्रगल के बारे में अपनी कहानी बताई। मैम, जिस तरीके से आपको पता है आज का खान पान बिल्कुल चेंज हो चुका है लोगों का, उसका सीधा संबंध पेट से जाता है, पेट से सारी बीमारियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। कुछ इस तरीके के आसन बताइए हमारे दर्शकों को जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करूंगी कि वो अपना खाने पीने की कुछ आदतों को थोड़ा सा आज के समय में सुधारें जी। सात्विक आहार ग्रहण करें, प्राकृतिक आहार ग्रहण करें, जितना ज़्यादा हो सके समय से खाएं जी। मैं जानती हूँ आजकल सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन में हैं, लेकिन फिर भी अपने खाने का पूरा ध्यान रखें। और रही बात पेट से संबंधित आसन, जिसमें आप भुजंग आसन, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आप वो कर सकते हैं। आप धनुरासन कर सकते हैं, वो भी हमारे पेट को स्वस्थ बनाता है जी। ठीक है। आप कुछ हमारी प्राणायाम है, हमारी कुछ योगिक क्रियाएं हैं, आप उनको कर सकते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। ये सब हमारे बॉडी के सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। प्लस जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी तरह से, उसका पूरा ध्यान हमारे शरीर में की पाचन क्रिया को करने में लग जाता है। अब जब आपके ब्लड में एक प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप आसन नहीं कर पा रहे हैं तो प्राणायाम तो ज़रूर अपनी जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं जी। सुबह मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी
बहुत ज़रूरी है पीना, जो कि मैं आज भी देखती हूँ मेरे बहुत क्लाइंट है जो कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती, हमें पानी पीने का मन नहीं करता। पानी एक ऐसी ज़रूरी तत्व है जीवन के लिए जो बिना पिए तो कोई इंसान, मैं सोचती हूँ वो जल बिन मछली वाली स्थिति होती है लोगों के लिए। तभी जो पानी कम पीते हैं उनको पैरों में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ये बहुत हो चुका है लोगों में आजकल। जी, जिस तरीके से मैम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस समय हमें योगा करना चाहिए, किस समय प्राणायाम करने चाहिए, तो कोई सीमित समय है इसका कि हमें सुबह करने चाहिए या शाम में करने चाहिए? देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारे जो योगा करने का सही समय वो तो सुबह का ही है, क्योंकि सुबह का समय एकदम बहुत स्वच्छ निर्मल वातावरण होता है, हवा बहुत अच्छी होती है, उसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है जी। और जैसा मैंने अभी पहले बोला कि आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों के पास उतना समय नहीं होता। कोई रात को जॉब करके सुबह आ रहा है तो डेफिनेटली वो पहले सोएगा, है ना। तो वो दिन में भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो भी जहाँ पर भी आप कर रहे हैं वो एरिया बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके चाहे आप छत पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए, खुले एरिया में करिए। और आप शाम में भी कर सकते हैं, खुले एरिया में करिए, पार्क में जाके कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पार्क में है तो आप कमरे में अपने खिड़कियाँ खोल के, दरवाजे खोल के योगा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद उसको महसूस करेंगे अपने अंदर एक बदलाव को अपने शरीर में, या आपके जीवन में जो काम आप आज एक शरीर में आलस भर जाता है एक थोड़े कुछ घंटे के काम के बाद, पर जब आप इस तरह से अपने जीवन में योगा को अपनाते हैं, प्राणायाम को अपनाते हैं, तो वही काम आप बहुत कम समय में बिना थके कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, कुछ तरीके की ऐसी परेशानियां होती हैं जो महिलाएं बताने में झिझकती हैं। इस परेशानियों के लिए वो दवाई खाने में भी थोड़ा बहुत परहेज करती हैं, तो इसमें कोई प्राणायाम, कोई आसन हो जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी झिझके ना किसी से भी इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वही, उसी से आप अपने सारी परेशानियों को जब तक नहीं बताएंगे वो आपकी मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकता। चाहे फिर आप एलोपैथिक के पास भी जाते हैं ना, वो भी पूछता है आपको तकलीफ क्या है जी, तभी वो आपको दवाई लिख कर देगा। बिल्कुल। पर अगर आप एक योगा गुरु से भी इस चीज़ को छुपाते हैं और तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो चीज़ आपकी बिना दवाई से ठीक हो सकती है, आप एक योगा के प्रॉपर उसको अपनाकर अपने जीवन शैली में लाकर योगा को आप उसको बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं ठीक। तो मेरा अनुरोध यही होगा कि वो उस चीज़ को अपनाएं और करें। दूसरा आया अब प्राणायाम। प्राणायाम में आप सेम वही हो गया, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं। आजकल महिलाओं में थायराइड बहुत ज़्यादा बिल्कुल है ना, तो उसके लिए आप भ्रामरी, उज्जयी बहुत आसानी से कर सकते हैं जी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ जो है बहुत हल्की करी जाती हैं। पेट के बल कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और ना ही करवानी चाहिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है कि भाई हमें प्रेगनेंसी में भी हमें एक्सरसाइज करनी है। लोगों को पता नहीं होता है और करवा देते हैं, पेट के बल घुमा दिया, लिटा दिया, वो हानिकारक होता है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि किसी अच्छे योग शिक्षक के नेतृत्व में ही वो योगा करें, और पेट के बल ना ही करें तो अच्छा है। आप सिर्फ अपने थोड़े जॉइंट्स के मूवमेंट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा में हमारे हैं सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत अच्छे होते हैं जी, आप वो कर सकते हैं। आप सैर कर सकते हैं खुली हवा में सुबह और शाम कभी भी, और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। जी मैम, आपने बताया खान पान का ध्यान रखिए, लेकिन बिल्कुल भी लोग खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। हर चीज़ पॉल्यूटेड है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है बाहर की, या फिर घर की भी स्वच्छ नहीं है। जो हम खा रहे हैं हमें नहीं पता। किस तरीके का खान पान लेना चाहिए लोगों को? देखिए, हर इंसान को अपने शरीर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि अगर वो
हैवी खाना रात में खा रहे हैं तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। जी। ठीक है, तो मेरा अनुरोध ये है कि आप रात को किसी भी तरह का भारी भोजन ग्रहण ना करें जी। और जितना हो सके अपने जीवन में हरी सब्जियां, फल, उनको ज़्यादा अपनाएं। उससे आपके शरीर, एक तरह से आपका शरीर जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है हरी सब्जियों से, फलों से। और मेरा तो ये भी है कि आप समय समय पर हर 2 से 3 घंटे में कुछ भी थोड़ा थोड़ा हल्का खाना खाते रहे। खाना इन द सेंस लाइक आपने फ्रूट्स ले लिया, सैलेड ले लिया, है ना। एक साथ जो लोग होते हैं ना इकट्ठा, बस लंच टाइम हो गया, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया और एकदम से खाना खा लिया, वो भी हार्मफुल होता है। उसके लिए ये है, आप थोड़ा बहुत सुबह उठते के साथ, अगर आप की हैबिट है चाय लेने की, तो आप चाय के साथ 2 बिस्किट ले लीजिए। नहीं तो बेटर है आप सुबह उठिए, नारियल पानी, इट्स वेरी गुड, आप नारियल पानी पीजिए जी। और उसके 2 घंटे बाद आप जो नॉर्मल आपका रूटीन है ब्रेकफास्ट का वो लीजिए। हर 3 से 4 घंटे में कुछ थोड़ा सा लीजिए, बट एक साथ बहुत सारा मत खाइए। बिल्कुल। मैम, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कुछ महिलाएं डाइटिंग के चक्कर में खाना ही छोड़ देती हैं, तो मैम वो कितना सही है, कितना हानिकारक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डाइटिंग करना तो हानिकारक है, क्योंकि कुछ मेरे भी हैं क्लाइंट ऐसे जो कहते हैं हमें डाइटिंग करनी है, हम खाना पूरा छोड़ा हुआ है, बट फिर उनको पता चलता है उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको ब्लड की कमी हो रही है बॉडी में। तो मेरा कहना ये है कि आप डाइटिंग के चक्कर में ना पड़ें। जी। ठीक है, हर इंसान के शरीर की अपनी अलग प्रकृति होती है। अब आप अपनी प्रकृति को नहीं जानते हैं और आप बिना जाने आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक है। सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपके ब्रेन के लिए भी हानिकारक, आपके विचारों के लिए भी हानिकारक है। आप डाइटिंग मत करिए, बट अपने खाने को एक न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा दीजिए और उसमें आपको लगता है आप थोड़ा जो भी खाते हैं आपको फैट बन रहा है, तो आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। जी। डाइट में आप उसको छोड़िए मत। और अगर आपको लगता है तो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे न्यूट्रिशन से जाइए, अपना एक डाइट चार्ट बनवा लीजिए अपने पूरे बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंगली, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आप लीजिए अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग। तो आपके शरीर में आपको किसी तरह को कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी कमी नहीं होगी और आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आज हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ी थी, इन्होंने हमें हेल्थ से जुड़ी बहुत अच्छी टिप्स दी। मैं दरख्वास्त करूंगी अपने दर्शकों से कि थोड़ी सी भी चीज़ें इनसे सीखें और अपने जीवन में उन्हें अपनाएं और स्वस्थ रहिए। तो जैसे कि नेशन लाइव ने हमेशा से ये सेगमेंट तैयार किया है, कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय लिव हर्टी। लिव हर्टी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लीवर का ख्याल रखता है। धन्यवाद।